क्यों इस बंदे को दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमेबाज कहा जाता है? एक ऐसी घड़ी जिसको अगर आप एयरपोर्ट पे पहन के चले गए तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कैसे ये आदमी 5 साल तक ऑफिस से छुट्टी लेके घर पे बैठा रहा और किसी को पता नहीं चला। ये आदमी अपने पेट पे तोप के गोले क्यों खा रहा है? क्यों आउल्स को एक साइलेंट किलर कहा जाता है? एक ऐसी कॉफी जिसे आप किसी भी कीमत पर पीना नहीं चाहोगे। और ये चीजें आखिर काम कैसे करती हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। एम है 1000 लाइक्स का। नंबर 15, इस बंदे को दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमेबाज कहा जाता है क्योंकि इस शख्स ने अब तक 2600 केस किए हैं। मिलिए जोनाथन ली रिचर्ड से, जिसने पहला केस अपनी माँ पर ही कर दिया, उसको ढंग से ना पालने के दोष में, और वो ये केस जीत गया और उसको $20,000 का मुआवजा मिला। इसके बाद नहीं है रुका और अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मंगेतर, पुलिस ऑफिसर, कोर्ट के जज, यहाँ तक कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पे भी केस कर दिया था। इन सब से इसको $8 मिलियन का मुआवजा मिला, जिसके बाद इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया दुनिया में सबसे ज्यादा केस होने की वजह से। पर इसने उल्टा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे ही केस कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने उसकी पर्सनल लाइफ पब्लिकली बुक के थ्रू शेयर की है, वो भी उससे बिना पूछे। और वो ये केस जीत भी गया और बदले में इसको मिला $50,000 का मुआवजा। नंबर 14, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक घड़ी जिसे बराक ओबामा, कई सारे फेमस सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन भी पहनता था। इसे पहनकर जब लोग यूएस एयरपोर्ट पर जाते थे तो उनकी स्पेशल चेकिंग की जाती थी क्योंकि ये घड़ी सिर्फ टाइम नहीं बताती थी। दरअसल 1989 में कैसियो कंपनी ने उस टाइम की सबसे एडवांस वॉच लॉन्च की। ये किसी भी एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में भी एकदम एक्चुअल टाइम बताती थी। ये वॉच इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोगों ने इसे उबलते पानी में डाल दिया, बर्फ में जमा दिया, इस पर हथौड़े बजाए, यहाँ तक कि कार भी चढ़ा दी। इसके बाद भी इसकी टाइम एक्यूरेसी जरा भी नहीं डगमगाई। चलो कोई तो है नोकिया की टक्कर में। इसकी इसी खासियत की वजह से कई टेररिस्ट ग्रुप्स इसे बॉम्ब्स में एज अ टाइमर यूज करने लगे, जिसके बाद ये नॉर्मल वॉच ना रहकर एक टाइम बॉम्ब वॉच बन गई। इसका नाम कैसियो F91W है। नंबर 13, इसीलिए आउल्स को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। दरअसल कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पिजन, फैल्कन और एक आउल को कुछ सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन्स के ऊपर उड़ाकर देखा। पहले जब एक पिजन को उड़ाया गया तो उसकी आवाज काफी तेज थी। इसके बाद एक फैल्कन को भी उड़ाया गया, लेकिन इसकी भी आवाज काफी तेज थी। पर आखिर में जब एक आउल को उड़ाकर देखा गया तो भाई इसकी आवाज इतनी साइलेंट थी कि भाई कैमरे में इसकी आवाज आई ही नहीं। इवन सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन्स में भी इसकी आवाज बिल्कुल ना के बराबर आई। दरअसल पिजन्स का बड़ा शरीर और छोटे पंख होने की वजह से उन्हें अपना पंख काफी तेज फड़फड़ाना पड़ता है, इसीलिए वो काफी आवाज करते हैं। और फैल्कन्स की स्पीड काफी तेज होने की वजह से उन्हें अपना पंख काफी जल्दी जल्दी फड़फड़ाना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आउल्स का छोटा शरीर और बड़े पंख होने की वजह से उन्हें ज्यादा पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती और इनका पंख काफी सॉफ्ट और एक ही तरफ होने की वजह से इनसे ज्यादा आवाज भी नहीं आती। इसीलिए शिकारी कब एक झटके में शिकार बन जाता है उसे ये बात पता ही नहीं चलती। नंबर 12, ये एक ऐसी अजीब कॉफी है जिसे आप सपने में भी नहीं पीना चाहोगे क्योंकि ये कॉफी इस जानवर की पूप से बनाई जाती है। ये क्या बात करता है यार? एकदम सच बात कर रहा हूँ। दरअसल इस जानवर का नाम है सिवेट कैट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल कैट्स की तरह ही होते हैं। अब जो कॉफी बीन्स होती हैं वो इस चेरी के अंदर रहती हैं और चेरी इनका फेवरेट खाना होता है और इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से वो सिर्फ पकी हुई चेरीज ही खाते हैं और पेट में जाने के बाद चेरी का ऊपरी हिस्सा डाइजेस्ट हो जाता है और बीन्स बच जाती हैं, जिसे वो बहुत ही सफाई के साथ बाहर निकाल देते हैं। और लोग इन कॉफी बीन्स को बस 1-2 बार धोकर इन्हें 20 से 25 हजार पर किलो के हिसाब से बेचते हैं। नंबर 11, हर साल हजारों लोग लकड़ी काटने वाली मशीन में अपनी उंगलियां फंसवाकर कटवा बैठते हैं। इसीलिए इस छोटे से चेन सॉ स्टॉपर का इन्वेंशन किया गया। लेकिन ये कैसे काम करता है इसके लिए पहले ये वीडियो देखो। इसमें इमीडिएटली स्टॉपर को ऑफ किया गया था, इसीलिए हॉट डॉग तुरंत कट गया। लेकिन जब इसे ऑन किया गया तो टच होते ही ब्लेड तुरंत रुक गई। अब आप सोचोगे इतनी फास्ट घूमने वाली ब्लेड इतनी जल्दी कैसे रुक गई और इस मशीन को कैसे पता चलता है कि ये उंगली है या लकड़ी? दरअसल इसके लिए ब्लेड में हल्का 3 वोल्ट्स का करंट फ्लो किया जाता है और जब कोई कंडक्टिव चीज जैसे इंसान का हाथ जब ब्लेड को टच करता है तो करंट हमारे हाथ में चला जाता है। फिर ये मशीन इसे डिटेक्ट करके तुरंत एल्यूमिनियम ब्रेक को एक्टिवेट कर देती है, जो कि चेनसॉ ब्लेड से टकराकर उसे 4000 आरपीएम से तुरंत 0 आरपीएम पर पहुंचा देती है। और ये हाथ को डिटेक्ट करने से स्टॉपर को रिलीज करने में सिर्फ 5 मिलीसेकंड्स का टाइम ही लेता है। कंपैरिजन करें तो ये एयर बैग खुलने से भी 10 गुना ज्यादा फास्ट है। नंबर 10, ये है आइडा डाउन, जिसे सिर्फ
असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। और हाँ, ये हाइड्रोफोबिक है, यानी इसे पानी में डुबाने पर ये बिल्कुल गीला नहीं होता। वहीं इसकी सबसे खास बात ये है कि ये डायमंड, प्लेटिनम और गोल्ड जितना महंगा भी होता है, क्योंकि ये इतना रेयर है कि साल भर में इसकी प्रोडक्शन सिर्फ 50 किलो के आसपास ही होती है। दरअसल ये इतना रेयर और महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी कॉटन की तरह कोई खेती नहीं होती, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए आइलैंड में जाकर ऐसी डक ढूंढनी पड़ती है जो अंडों पर हैचिंग के लिए बैठी हो। बेसिकली फीमेल डक अपने अंडों और बच्चों को गर्म रखने के लिए अपनी छाती से पंख तोड़कर अपने घोंसले में रखती है, जिसे आइडर डाउन कहा जाता है। आइडर डाउन इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे हल्का, सॉफ्ट और सबसे गर्म नेचुरल फाइबर है। इसका इस्तेमाल तकिया और रजाई बनाने में होता है और एक आइडर डाउन से बनाई गई रजाई की कीमत 6 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। नंबर 9, एक बार स्पॉटिफाई के साथ बहुत ही तगड़े वाला स्कैम हो गया और वो परफेक्टली लीगल था। स्पॉटिफाई पे जब आप गाने सुनते हो तो आर्टिस्ट को पैसे मिलते हैं। कंडीशन ये होती है कि गाना एटलीस्ट 30 सेकंड जितना लंबा होना चाहिए। बुल्गारिया के एक आर्टिस्ट ने एक प्लेलिस्ट बनाई और 30 सेकंड्स के बहुत सारे गाने उसमें डाल दिए। फिर ऑटोमेशन की हेल्प से 1200 प्रीमियम अकाउंट्स बनाए एंड ये अकाउंट्स ऑटोमेशन की हेल्प से उस प्लेलिस्ट को रिपीट पे चलाते रहते थे। इंडियन रुपीज में उस बंदे ने 10 लाख रुपए महीना खर्च किया था इन प्रीमियम अकाउंट्स पे और एक महीने में कमाया कितना, 2 करोड़ रुपए। 4 महीने तक तो स्पॉटिफाई पे करता चला गया। देन उन्होंने नोटिस किया कि 1200 अकाउंट्स 24 घंटे सिर्फ यही प्लेलिस्ट चलाते रहते हैं। फिर स्पॉटिफाई ने उस प्लेलिस्ट को ही डिलीट कर दिया था। 4 महीने के पैसे तो दे दिए बट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती थी। नंबर 8, इस इंडिस्ट्रक्टिबल पेंट से किसी भी चीज को पेंट कर दिया जाए तो यकीन मानो वो चीज पत्थर जितनी मजबूत बन जाएगी। इसे टेस्ट करने के लिए जब एक नॉर्मल तरबूज को 45 मीटर ऊंचे टावर से फेंका गया तो उस तरबूज के गिरते ही उसके चिथड़े उड़ गए, और वहीं जब दूसरे तरबूज को पॉलीमर कोटिंग करने के बाद फेंका गया तो उसे एक खरोंच तक नहीं आई और इसे कुल्हाड़ी से भी काटने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि इस पेंट को कंक्रीट की दीवार पर लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश की गई, फिर दीवार तो नहीं टूटी लेकिन हाथ में छाले जरूर पड़ गए होंगे। नंबर 7, आइए जानते हैं कि बैंगल्स यानी कि चूड़ियां फैक्ट्री में कैसे बनती हैं। सबसे पहले वेस्ट कांच के टुकड़ों को एक मशीन में डाला जाता है और वो मशीन उन टुकड़ों को एक केमिकल तक ले जाने का काम करती है। फिर इन टुकड़ों को इस केमिकल से धोया जाता है और आगे एक बड़े से टैंक में भेज दिया जाता है। अब उस टैंक से धीरे धीरे ये कांच के टुकड़े भट्टी में लाए जाते हैं जहाँ इन टुकड़ों को पिघलाने का काम किया जाता है। लगभग 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे पिघलाया जाता है। इसके बाद एक बड़ी सी छड़ी की मदद से इसे फटाफट दूसरे मजदूर तक पहुंचाया जाता है जो इसे गोल आकार देने का काम करता है। जैसे ही इसकी शेप गोल हो जाती है इसे तेजी से दूसरी भट्टी में डालने के लिए ले जाया जाता है। फिर इस भट्टी से इसे नरम करने के बाद आखिरी भट्टी तक ले जाया जाता है और यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि उस पिघले हुए कांच के कूप से पतला सा फिलामेंट खींचा जाता है और इसे एक घूमने वाली रॉड पर लपेटा जाता है जो लगातार मोटर की मदद से घूमती रहती है। पिघला हुआ कांच छड़ के चारों ओर एक बैंगल का आकार ले लेता है। फिर एंड में इनको काट कर अलग किया जाता है ताकि हर एक बैंगल अलग अलग हो सके। नंबर 6, ये आदमी 2 तोप के गोले खा गया, वो भी अपने नंगे पेट पे, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। इनका नाम था फ्रैंक रिचर्ड्स, जिनका पेट थोड़ी जिन्नात था, क्योंकि उस पर कुछ भी मारो इन्हें दर्द ही नहीं होता था। तो इन्होंने यही धंधा बना लिया और करतब दिखाकर लोगों से पैसे लेकर ये अपने पेट में घूसे बजवाने लगे दबा के। फिर पब्लिक को और मजा देने के लिए ये लोगों को अपने पेट पे अपने पैरों के बल कुदवाने लगे और ऐसे करते करते हथौड़े तक चल गए पेट पे। फिर किसी लेजेंड ने कहा, मजा नहीं आ रहा, एक काम करो तोप ले आओ। और फिर जो गोला डाल के पेट पे मारा तो चचा पहला तो झेल गए लेकिन दूसरे में इनकी हालत टाइट हो गई। नंबर 5, एक आदमी 6 साल घर पे छुट्टी लेके बैठा रहा और किसी को पता ही नहीं चला और घर बैठे बैठे उसको तनख्वाह भी मिल रही थी। ये बंदा एक वाटर प्लांट का सुपरवाइजर था। सो वाटर कंपनी को लगता था कि ये सरकार का आदमी है और सरकार को लगता था कि ये वाटर कंपनी का आदमी है एंड किसी ने इस पे चेक नहीं रखा। कमाल की बात तब हुई जब इसे अपनी डेडिकेटेड सर्विस के लिए अवार्ड मिल रहा था। उस टाइम पे लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई ये बंदा कौन है, किसी ने कभी देखा ऐसे, जिंदा भी है कि मर गया। और जब इनसे पूछा गया कि ये इतने साल क्यों नहीं आए तो उसने बोला कि कोई काम ही नहीं था। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने घर बैठ के काम नहीं किया, मैंने बहुत सारी फिलोसफी की किताबें पढ़ी हैं। और जब उससे पूछा गया कि आपने लास्ट वीक या लास्ट मंथ क्या काम करा है तो उसको कुछ पता ही नहीं था। जब उस पे केस हुआ तो फाइन लगा 1 साल की तनख्वाह के बराबर, यानी फिर भी 5 साल की तनख्वाह उसे घर बैठे बैठे मिल गई। वैसे उसका काम होता भी क्या होगा जब 6 साल तक काम नहीं हुआ और किसी को पता ही नहीं चला। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑयल रिग्स के टॉप पर आग क्यों लगाई जाती है? अगर आप भी सोच रहे हो कि ये ऑयल रिग्स को अच्छा दिखाने के लिए लगाई जाती है तो आप गलत हो। दरअसल जब भी ऑयल रिग्स जमीन से तेल निकालते हैं तो उसके साथ नेचुरल गैस काफी तेज प्रेशर के साथ बाहर आती है और आपको तो पता ही होगा कि नेचुरल गैस कितनी फ्लेमेबल होती है। इसीलिए
इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अलग पाइप से बाहर निकाला जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि जमीन से निकली सभी नेचुरल गैस पर आग लगा दी जाती है। एक्चुअली आग सिर्फ उन्हीं गैसेस पे लगाई जाती है जो कि वेस्ट या अनवांटेड होती हैं। और अगर ऐसा ना किया जाए तो गैस का काफी ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ऑयल रिग्स पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट बैक किक क्यों मारती है और इससे कैसे बचा जाए? चलिए जानते हैं। देखो, आज के 15 से 25 साल के लोगों में बुलेट का बहुत क्रेज है और कुछ सुकड़े से लड़के जब बुलेट स्टार्ट करते हैं तो बुलेट बैक किक मार के इनकी बची कुची टांगे भी तोड़ देती है, जिसकी वजह से आधी जान तो इनकी ऐसे ही निकल जाती है। तो इसीलिए अब बुलेट में सेल्फ स्टार्ट का बटन आता है। किक आप तब मार सकते हैं जब एम्पीरियर मीटर की सुई मिडल में हो या फिर राइट साइड में हो, लेकिन अगर सुई लेफ्ट साइड में है और आपने किक मार दी तो फिर कुछ यही हाल होगा। नंबर 2, इंसान पानी पर चल नहीं सकता मगर पानी पर दौड़ जरूर सकता है। इसके लिए आपको 108 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ना होगा। अगर आप इतनी स्पीड से दौड़ पाते हैं तो पानी की सतह के तनाव के टूटने से पहले ही आपका पैर आगे बढ़ता रहेगा। और सेम ऐसे ही साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली बेसिलिक छिपकली भी पानी पर आसानी से दौड़ लेती है। नंबर 1, ये चीज आपको देखने में जबरदस्त लग रही होगी और ऐसा ही है क्योंकि ये बहुत जबरदस्त काम करती है। वेल, ये है ऊप्सी बूप्सी प्रिंटर जो कि 2D इमेज को 3D ऑब्जेक्ट पर प्रिंट करने का काम करता है। दरअसल पहले फ्लैट सरफेस पर डिजाइन बनाकर उस पे इंक लगा दी जाती है और फिर जब ये मुजस्समा इसे बड़ी प्यार से छूता है तो डिजाइन इस मुजस्समे पर छप जाती है, जिसे फिर सिरेमिक बॉल पर उतार दिया जाता है। और यहाँ काम करने वाले वर्कर्स का कहना है कि इस काम को करने में बहुत मजा आता है। तो अब बताओ कौन कौन यहाँ नौकरी करना चाहेगा? ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी चीज के बारे में आपको नहीं पता होगा। आप एक ऐसी चिड़िया देखने वाले हो जो समुद्र में तैरती है और एक ऐसी मछली जो हवा में उड़ती है। कैसे टेलर स्विफ्ट दुनिया को बर्बाद कर रही है। और आईफोन में एक ऐसी चीज होती है जिसे हम इंसान तो नहीं लेकिन मक्खी या स्पाइडर जैसे जीव जरूर देख सकते हैं। क्यों एक टर्टल को ब्लैक कलर से इतनी ज्यादा नफरत होती है? और ऐसी चीजें जिनके बारे में जानकर आप कहोगे मजा आया। जानने के लिए ये वाली वीडियो जरूर देखना। और ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।